नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम फेडरल रिजर्व की बैठक की बात करेंगे। साथ ही अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो उन नतीजों का सोने चांदी के भाव पर क्या असर होगा इसकी भी बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मनोज कुमार जैन है, डायरेक्टर पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, नमस्ते और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको भी और सारे व्यूवर्स को दीपावली और नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए नया वर्ष मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। तो सर, नया वर्ष जो है, नए हमारे नए वर्ष में बहुत सारे इस वीक में इवेंट्स हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ हो सकता है इस हफ्ते में? वीरेंद्र जी, हम देख रहे हैं पहली बार कि नए संवत की शुरुआत ही भारी उठापटक से हो रही है। और ये सप्ताह पूरे ना सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल यहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंशियल जो है इलेक्शन है। और 6 तारीख को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आना है। उसके बाद यहाँ पे इसी सप्ताह में यूएस फेड की पॉलिसी मीटिंग भी है। और इसी सप्ताह में चाइना की भी स्टिमुलस को लेकर के जो है बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो ये तीन बड़े इवेंट जो है इस सप्ताह में होने वाले हैं, और इसका पूरे दुनिया भर के जो है वित्तीय बाजारों पर और सारे ही असेट क्लास पे जो है भारी प्रभाव जो है रहने वाला है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह में भी काफी वोलेटिलिटी थी मार्केट में। और आज यहाँ पे दीपावली के बाद जो पहला सेशन है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। तो सर, अगर हम पहले बात करते हैं यूएस इलेक्शन की, तो जो सामने बातें आ रही हैं कि वहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कुछ आगे चल रहे हैं, हालांकि टक्कर अभी भी कांटे की है। तो यूएस इलेक्शन का कैसा इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि टैरिफ की बात भी हो रही है वहां पर, और कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उनके आने का क्या इम्पैक्ट होगा? या ट्रंप आएंगे तो सोने चांदी का भाव कैसे रिएक्ट करेगा? अभी जो हम मार्केट में गिरावट देख रहे हैं वीरेंद्र जी, वो यहाँ पे मार्केट मान के चल रहा है कि ट्रम्प साहब जो है वापस यहाँ पे जीत कर आने वाले हैं। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी लगातार मजबूती देखने को मिली थी। और यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 4.3% के स्तर को पार करते हुए नजर आए थे। ट्रम्प साहब के जीतने पर यहाँ पे बॉन्ड में पैसा फिर एक बार लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर के जो देशों में जहाँ जहाँ पे एफआईज का इन्वेस्टमेंट है, उनका यह मानना है कि अगर ट्रम्प साहब आएंगे तो वहाँ फिर एक बार जो है ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जो कि शुरुआत चाइना से होगी, बाद में यूरोपीय देशों से होते हुए भारत तक भी जो है वो पहुंच सकती है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे एफआईज जो है अपनी पोजीशन को जो है कम कर रहे हैं ग्लोबल जो है फाइनेंशियल मार्केट से। और बॉन्ड में पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही डॉलर में भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो इन्हीं अनिश्चितताओं के बीच में ट्रम्प साहब अगर आएंगे और वो फिर एक बार अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो उसके चलते यूएस में महंगाई भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे यूएस जो फेड का रुख है ब्याज दरों को लेकर के, वो शायद नरमाई का नहीं रहे। तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे कीमतों में दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे ट्रम्प साहब जीत के आए तो शॉर्ट टर्म में जो थोड़ी गिरावट है सोने और चांदी में वो देखने को मिल सकती है। वहीं अगर इसके विपरीत मैडम हैरिस अगर आती है तो फिर यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मार्केट में आती हुई नजर आएगी। और निचले स्तरों से फिर एक बार अच्छी रिकवरी जो है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकती है। कुछ अनुमान है क्या सर, ऐसी कोई रिसर्च वगैरह की कितने परसेंटेज की गिरावट आ सकती है या क्या कुछ हो सकता है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो एफपीआईज हैं उनकी कितनी बिकवाली ग्लोबल मार्केट्स में होती है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जो है दूसरे असेट क्लास पे जो है प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। पर हम देख रहे हैं कि जो इक्विटी मार्केट है, जो इमर्जिंग मार्केट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एफआईज ने ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में पैसा निकाला है। स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक की रिकॉर्ड सेलिंग, कोविड से भी ज्यादा सेलिंग जो एफपीआई ने अक्टूबर मंथ में भारतीय शेयर बाजारों में की है। तो यहाँ पे काफी बड़ा पैसा जो है एफपीआई का अक्टूबर मंथ में निकला है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड के यील्ड्स है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। और डॉलर इंडेक्स भी लगभग 3 महीने के स्तर ऊंचाई पे जो है पहुंचता हुआ नजर आया था।
लेकिन यहाँ पे ट्रम्प साहब आए तो हो सकता है कि बिकवाली और थोड़े समय जो है वो जारी रह सकती है। और उसके चलते हमारा मानना है कि 4 से 5% का जो करेक्शन है वो एक बार सोने और चांदी में देखने को मिल सकता है। और फेड की बैठक को कैसे देख रहे हैं सर? वहां पर अब लगभग ये एनालिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में ये माना जा रहा है कि 0.25% का रेट कटौती होगा। तो क्या वो डिस्काउंट हो चुका है? और अगर डिस्काउंट हो चुका है तो यहाँ से आगे फेड का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन का, या कमेंट्री का, या उनके मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का? जैसा कि मैंने बताया वीरेंद्र जी की इस पॉलिसी मीटिंग में तो 25 बेसिस पॉइंट फेड यहाँ पे पहले ही सिग्नल दे चुका है और वो कटौती हो भी सकती है और वो मार्केट डिस्काउंट करके भी चल रहा है। लेकिन आगे साफ तौर पर जो यूएस फेड का जो रुख है वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को के रिजल्ट को देखकर जो है तय होगा। और निश्चित रूप से अगर यहाँ पे मैडम हैरिस आई तो जो यूएस फेड की जो मॉनेटरी ईजिंग जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी। और हम देखेंगे कि अगले 1 से 1.5 वर्ष में वहां पे लगभग 1.5 से 2% तक की जो कटौती है टोटलिटी में देखने को मिलेगी। वहीं अगर इसके विपरीत ट्रम्प साहब अगर आते हैं तो फिर यूएस फेड की जो मॉनेटरी ईजिंग है वो थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि वहां पे नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहेगी इकोनॉमी को लेकर के उसको देखते हुए यूएस फेड जो है फिर आगे का रुख जो है तय करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट 6 तारीख को आएंगे और उसके बाद ही फेड की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आएगा। तो काफी कुछ क्लियरिटी यहाँ पे हमारा मानना है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आगे के रुख को जो है देखते हुए देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये हफ्ता भाव के आगे के ट्रेंड्स को तय कर सकता है। आगे सोने चांदी के भाव कैसे रहेंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं सर, तो चूंकि सोने का भाव $2800 कॉमेक्स में तो एक बार टच कर चुका है, तो अब यहां से आगे क्या, थोड़ा सा आप अगर हमें बताएं। अगले साल फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, मतलब 2025 के जून तक क्या कुछ भाव रह सकते हैं? देखिए वीरेंद्र जी, $2800 वर्ष 2024 के आखिर तक हमने काफी पहले ही ये प्रिडिक्शंस जो है लगाए थे। और पिछले साल से हम लगातार कहते आए थे कि $2800 जो है इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 80,000 के स्तर भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। और हमने लगभग वो स्तर को जो है मार्केट को टेस्ट करते हुए देखा है। भारतीय बाजारों में भी लगभग 80,000 के स्तर जो है पिछले सप्ताह हमने टेस्ट होते हुए देखे हैं। तो टेक्निकली वहां से एक करेक्शन जो है ड्यू था मार्केट में, अब जो भी कारण यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि में जो ट्रेंड है सोने का वो अभी भी सकारात्मक है। और यहाँ पे एक करेक्शन जो उम्मीद थी वही होता हुआ दिख रहा है, चाहे किसी भी रीजन से रहे। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन है इंटरनेशनल मार्केट में वो $2688 जो है स्तर सपोर्ट लेवल वो एक बार मार्केट टेस्ट कर सकता है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 76,000 से 75,500 के जो स्तर हैं वो एक बार टेस्ट हो सकते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि एक आइडियल मार्केट कंडीशन में रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे यूएस फेड और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर के अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 5% के करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से भी देखें तो 75,000 के आसपास जो है सोना सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो ये करेक्शन होते हैं तो ये निवेशकों के लिए फिर एक बार अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के आखिर तक 3,000 से $3,040 जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के जो स्तर है वो सोना दिखा सकता है। तो उस लिहाज से निचले स्तरों पर निवेशकों के लिए फिर एक बार बाइंग की जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी अगले 1 वर्ष के अगर नजरियों को देखते हुए हम चले और चांदी में सर? तो। चांदी ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी सोने के कंपैरिजन में। और चांदी के लिए यहाँ पे चाइना के जो स्टिमुलस मेजर्स है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि चांदी जो है प्रेशियस मेटल के साथ साथ में इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और ये सप्ताह चांदी के लिए भी काफी क्रूशल रहेगा। और चांदी ने 40% से अधिक की बढ़त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछले 1 साल में दिखाई है। और उस लिहाज से यहाँ पे 10-12% के करेक्शन वाजिब है ऊपरी लेवल से। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि चांदी इंटरनेशनल मार्केट में फिर से एक बार $29.80 के जो अपने सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में 90,000 से 88,500 के जो रेंज है
वो एक बार टेस्ट हो सकते हैं, और वो फिर एक बार निवेश के लिहाज से बेहतर जो है लेवल्स रहेंगे। तो हमारा मानना है कि जो निवेशक है वो डिप्स में, जैसा कि हम लगातार कहते आए हैं कि सिप के रूप में यहाँ पे एडिशन जो है वो कर सकते हैं। ट्रेडर्स अभी यहाँ पे, मेरा मानना है कि एक सप्ताह के लिए ट्रेडर्स को मार्केट से अगर थोड़ी दूरी बना के रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और ट्रेंड भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, जो कि इस सप्ताह के आखिर में एक बार ट्रेंड क्लियर होता हुआ नजर आएगा। लंबी अवधि की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वर्ष 2025 के आखिर तक $42 तक का हमारा अनुमान है कि चांदी टेस्ट करती हुई नजर आएगी, और भारतीय बाजारों में 1,20,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगले वर्ष भी जो है चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। उसके पीछे मुख्य वजह ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी ईजिंग और चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का सपोर्ट, और निवेश जो डिमांड लगातार बढ़ रही है वो, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो यहाँ पे डिमांड चांदी की बढ़ती हुई नजर आई है, तो ये तमाम फैक्टर्स जो है उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे, और उस लिहाज से जो आउट परफॉर्मेंस है चांदी का वो 2025 में भी जो है बना रह सकता है। जी मनोज जी, दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो मनोज जी ने बातें बताई है उसमें आपको जियो पॉलिटिकल टेंशन को भी प्राइस इन अभी इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वहां पर अगर ट्रम्प आते हैं और आगे जाके अगले साल में कौन से देश के साथ क्या सिचुएशंस बनती हैं या आगे क्या होता है, इसराइल ईरान का क्या होता है, क्योंकि अभी तो पिछले 6 महीने से तो इलेक्शन और उसी बातों में यूएस लगा हुआ है। अब नए राष्ट्रपति आएंगे, वहां उनकी नई नीति क्या होगी, क्या कुछ आगे जियो पॉलिटिकल टेंशंस कंसर्न्स क्या होंगे, वो अगले 1 साल में इसको अफेक्ट करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ मनोज जी? बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जब तक यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक हम ये अनुमान लगाना कठिन है कि यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो किस लेवल पे जाएंगे, और उसको अभी हमने यहाँ पे डिस्काउंट नहीं किया है, और वो भी रुख यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जो है क्लियर होता हुआ नजर आएगा। जी, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि हम पिछले साल का देखें तो सोने के भाव ने 30-35% का रिटर्न दिया, तो उसमें एक जियो पॉलिटिकल टेंशन और उसका भी बड़ा हाथ था। तो आगे आने वाले वर्ष में, क्योंकि अभी 10 से 15% जैसे मनोज जी ने कहा, चांदी में 20% का रिटर्न और सोने में करीब करीब 12 से 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत, थैंक यू। डिस्कशन। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप सर? फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है व्यक्तिगत सोने और चांदी में वीरेन जी, और समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती जी दोस्तों, मैं भी यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री नहीं करता हूँ, और अगर आप कोई करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की पहले राय लीजिएगा, उसके बाद ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी।